आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। जान है तो जहान है, जान से खिलवाड़ करने वालों की घंटी बजानी है आज, क्योंकि आज हम दिखाने जा रहे हैं आपको देश की राजधानी का ऑपरेशन एक्सप्रेसवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लापरवाही की वजह से इस साल 21 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। देखिए कैसे उड़ाई जा रही हैं कानून की धज्जियां और क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उनकी देखिए और घंटी बजाइए, फोन उठाइए 8422840000। क्या कार वाला, क्या ट्रक वाला, क्या पैदल चल रहा मुसाफिर, मानो किसी को भी जान का कोई डर नहीं है। टीवी स्क्रीन पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाला ये वीडियो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का है। एबीपी न्यूज को जानकारी मिली कि एक्सप्रेसवे पर सरेआम नियमों की अनदेखी हो रही है, तो इसकी पड़ताल के लिए हमारे रिपोर्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव निकल पड़े। दिल्ली से कुछ दूर चलने के बाद हमारी टीम जब गाजीपुर फल मंडी के पास पहुंची तो आंखें खुली की खुली रह गई। प्रफुल्ल श्रीवास्तव की नजर से देखिए कैसे ट्रैफिक नियमों को तार तार करके जान को खतरे में डाल रहे हैं लोग। मजा आवे, मजा लो, मजा आवे, मजा लो। इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं और ये दिल्ली से शुरू के कुछ ही दूर हम आए थे कि यहाँ पर गाजीपुर जो फल मंडी है वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर जिस तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एनएचएआई का कहना है कि लोग गलत साइड से चलाते हैं और एक्सप्रेसवे के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे। ये देखिए, ये इस तरफ जाने का रास्ता है, यानी दिल्ली से जो आगे गाजियाबाद की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पर एकदम खुले में पूरी तरह से रॉन्ग साइड चलाते हुए एक्सप्रेसवे की पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जा रहे हैं। और ये सिर्फ ट्रक या वो नहीं है, बल्कि गाड़ियां भी देखिए आप, 4 व्हीलर हो या ट्रक हो, ई रिक्शा हो, बाइक हो, सभी लोग खुलकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं यहाँ पर। और ये एक्सप्रेसवे जिस पर दिल्ली में जो अधिकतम सीमा है इस पर चलने की वो 70 किलोमीटर की रफ्तार जो है उसकी अनुमति है, और यहाँ पर जो हाईवे है उस पर 40 से 50 किलोमीटर चलने की अनुमति है, और आगे रख के ये जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई भी नियम को पालन नहीं कर रहा है, जबकि इस एक्सप्रेसवे पर स्पीड बहुत ज़्यादा है, बड़ी तेज़ी से गाड़ियाँ निकल रही हैं, लेकिन लोग रॉन्ग साइड चल रहे हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां गाड़ियां चलती हैं, उस एक्सप्रेसवे का ये हाल है। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद हमारी टीम को कुछ और ऐसे लोग दिखे जो पैदल ही 14 लेन की सड़क को डिवाइडर से कूदकर पार कर रहे थे। एक, दो, तीन, चार, कैमरा ऑन था और डिवाइडर कूदने वालों की लाइन लगी थी। सोचिए अगर थोड़ी सी चूक हो जाए तो क्या हो सकता है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। प्रफुल्ल ने उन लोगों से बात करने की कोशिश की जो डिवाइडर कूदकर इस पार से उस पार रोड को क्रॉस कर रहे थे। किसी ने कैमरे के सामने सॉरी कहा तो कोई दूरी बताने लगा। ऐसे क्यों पार की? ये तो एक्सप्रेसवे है ना। सर गलती होगी, सॉरी। वहाँ पे जाते हैं तो रास्ता है ना। नहीं सर, गलती होगी, सॉरी, ध्यान नहीं दिया मैंने। मैं यहीं थोड़ा था, एक बाइक वाले ने, मैं इधर से आया। सॉरी सर, सॉरी, इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं आपसे। आपके लिए आगे रास्ता है ना निकलने के लिए? रास्ता है। आप यहाँ से एक्सप्रेसवे से 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ रास्ता पार कर रहे हैं, जबकि रास्ता ही ना है निकलने के लिए। आगे से अंडरपास है, इस साइड से अंदर से पास नहीं है, वो तो काफी आगे से है। कितना आगे से? बहुत आगे से है। जान से ज़्यादा बढ़कर है। जान से ज़्यादा इतना है, मगर 1 किलोमीटर दूर से है एक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जान ज्यादा जरूरी है ये तो पता है, लेकिन करना क्या है ये नहीं पता। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग यहाँ से क्यों पार कर रहे हैं? एक्चुअल में हमें जो 55 मिनट का टाइम मिलता है उसमें हम लेट हो जाएंगे और वहाँ के खाना खाने जाएंगे। वहाँ कहाँ जाना होता है? जस्ट श्रेयान की स्कूल। जान से ज़्यादा है क्या?
जान से ज़्यादा नहीं सर, हमें एक्चुअल में सुविधा नहीं मिल रही तो फिर बताओ, ये एक्सप्रेस वे है, इस पे 100 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ जाती हैं, वो हाईवे है, इस पर आप 4 जगहों से पार करते हुए आते, खतरा है या नहीं? नहीं, खतरा तो है सर, बट खाना खाने के लिए भी हमें टाइम चाहिए प्रॉपर, और टाइम इतना है नहीं कि हम अगर यहाँ ना जाएँ तो कैसे जाएँ। अंडर पास है, उसमें पानी भरा पड़ा है बारिश के चलते। आप यहाँ से सड़क क्यों पार कर रहे हैं? जी सर, कॉलेज से जो हमें पीजी जाना होता है। लेकिन और भी तो रास्ते हैं, आगे से रास्ता है, आप यहाँ से खतरे में अपनी जान डाल के। तो पानी लगी पड़ी है, सही से रोड नहीं है, वहाँ पे चढ़ने के लिए इतना ऊपर वहाँ भी कूदना पड़ता है, इतना दूर जाने से बढ़िया हम लोग यहीं से क्रॉस कर जाए। सबको जल्दी है, जल्दी जाना है, समय बचाना है, लेकिन कहां से जाना है और कहां से नहीं, इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा। इस समय हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं और यहाँ पर मेरठ एक्सप्रेस वे पर मार्शल्स को तैनात करना पड़ा है NHAI को। ये यहाँ पर से, ये दिल्ली की तरफ से मेरठ जाने वाला रास्ता है, जहाँ पर मार्शल्स तैनात किए गए हैं। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जहाँ पर मार्शल्स को तैनात करना पड़ा है, क्योंकि एक्सप्रेस वे पर 3 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के जाने की मनाही है। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर 2 व्हीलर्स, कई 2 व्हीलर वाले जो हैं वो यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए। साथ ही साथ सड़क पार करते हैं, 14 लेन की सड़क को लोग इन डिवाइडर्स के ऊपर से छलांग लगा के पार करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये बहुत सारे जो है हमें बच्चे नज़र आ रहे हैं, छात्र, क्योंकि पास ही में इंजीनियरिंग कॉलेज है एक, वहाँ से ये बच्चे जो है छलांग लगाते हुए इस एक्सप्रेस वे को पार करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे इस तरह की इस चीज़ को रोकने के लिए जो है यहाँ पे क्या, यहाँ से क्यों पार कर रहे हो? यार तो ओवरब्रिज बना है तो कैसे पार करेंगे? ये बनाने ना अंडरपास नहीं बना है, ना ओवरब्रिज बना है। रोज यहीं से जाते हैं? हाँ, डेली यहीं जाते हैं। कहाँ जाते हैं यहाँ से? यहाँ से हमने PG जाते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं। रोज ऐसे ही जाना पड़ता है? रोज ऐसे ही जाना पड़ता है सर। तो यहाँ से आगे से जो अंडरपास है, दोनों तरफ बताते हैं। सर दूर है बहुत, लेकिन ये खतरा नहीं है कि यहाँ पे 100 किलोमीटर की रफ्तार देख के पार करते हैं। देख के पार करने से बच जाएगी? जी सर। तो आधा घंटा वेट करना पड़ता है रास्ता। हाँ हाँ, तो जाना पड़ेगा ना। ये देखिए, ये सारे छात्र हैं, पास ही के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये लोग यहाँ सड़क के उस तरफ रखा है सब लोग। हाँ, नहीं PG है, हम लोग हॉस्टल है। हाँ, तो इस कॉलेज के सारे बच्चे जो हैं इसी तरह पार करते हैं। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है, मार्शल्स भी मौजूद हैं, लेकिन बावजूद इसके इसी तरह से सड़क पार की जाती है, और इसी को रोकने के लिए मार्शल्स तैनात किए गए हैं। लेकिन इस पर कोई सारा असर पड़ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी लोग इसी रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है यहाँ पे, आप देखिए, ट्रैफिक पुलिस भी है। कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये जो बच्चे, अगर जब छात्र जो है पार कर रहे हैं तो थोड़ा ट्रैफिक रोका जाए, लेकिन एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक रोका जाता है क्योंकि लोगों को सड़क पार करनी है। हाँ, कुछ लोगों पर कैमरा देखकर जरूर फर्क पड़ने लगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, अरे देखो, इधर आओ, इधर इधर, मेरी बात सुनो। ये सुनो, एक बात बताओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? इधर आओ, इधर इधर। कहाँ जाना है तुम्हें? रुको 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 रुको। यही रास्ता है इकलौता, इतनी दूर से कौन जाएगा आगे जाके? यहाँ जान चली जाएगी तो प्रॉब्लम तो है ही। इस तरह की जल्दबाजी की वजह से पिछले दिनों इस एक्सप्रेसवे पर कई हादसे हो चुके हैं। लिहाजा कई जगहों पर न सिर्फ पुलिस वाले तैनात किए गए हैं, बल्कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मार्शल भी तैनात कर दिए। लेकिन इनकी बात भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। मानते नहीं है जल्दी से, वो मना करते हैं कि हम कहाँ से जाएं। उधर जो पैदल चलने वाले हैं वो मना करते हैं कि उधर अंडरपास की तरफ से दूर पड़ता है, तो जल्दी इधर जब उनको मना करेंगे, लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं उनसे, फिर वो लोग ऐसे ही पार कर जाते हैं। ऐसे बाइक वाले भी नहीं मानते। बाइक वाले भी हाथ देते हैं, रुक जाते हैं, नहीं तो कुछ भाग जाते हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का पहला ग्रीन एक्सप्रेसवे है। 96 किलोमीटर लंबा है, 841 करोड़ की लागत से बना है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर जनवरी से अब तक कुल 65 हादसे हुए हैं। एक्सप्रेसवे पर हुए हादसों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इस एक्सप्रेसवे पर ट्रकों की स्पीड 80 और कार की अधिकतम स्पीड 100 है। एक्सप्रेसवे पर 1.5 घंटे से भी कम वक्त में दिल्ली से मेरठ पहुंचा जा सकता है, लेकिन जगह जगह ऐसे सड़क वीर हैं जो जान को हथेली पर लेकर रोड को पार करते हैं और तय रफ्तार में रुकावट खड़ी करते हैं। एक्सप्रेसवे पर बाइक चलाने की मनाही है,
लेकिन लोग कहां मानने वाले हैं, लिहाजा पुलिस वालों को ऐसे लोगों को रोकना टोकना भी पड़ रहा है। इस बारे में हमने NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मुदित गर्ग से बात की। उनका कहना था कि इस सड़क पर जगह जगह गाड़ियों के लिए एग्जिट बनाया गया है, लोगों के पैदल पार करने के लिए भी अंडरपास है, बावजूद इसके लोग मानते नहीं। एक्सप्रेसवे बनने के बाद हमने देखा लोग अपना जो नॉर्मल टेंडेंसी है, पैदल चलना है, रॉन्ग साइड मूवमेंट करना है या गलत लेन में ड्राइविंग करना है, ये सारा चीज़ हमने चेक किया कि ये सभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमने 24 आवर्स के लिए मार्शल्स लगाए जो हमारी की लोकेशंस हैं, जहां एंट्री एग्जिट है, जहां हमको सबसे ज़्यादा संभावना रहती है रॉन्ग साइड मूवमेंट की। कानून तोड़ने वाले इन सड़क वीरों पर सख्ती के लिए अलग अलग जगहों पर 7 सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए गए हैं, जो 3 शिफ्ट में रोड पर नजर रखते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले राहुल गांधी के बीजेपी और आरएसएस पर दिए बयान को लेकर सियासत तेज है। राहुल गांधी ने कल कहा था बीजेपी और आरएसएस हिंदू धर्म की दलाली करते हैं। राहुल के इस बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में कहा कि राहुल गांधी इच्छाधारी हिंदू हैं। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, ये इच्छाधारी हिंदू हैं। सुविधा अनुसार ये धर्म को ग्रहण करते हैं और छोड़ते रहते हैं, कभी टोपी कभी टीका के अनुसार चलते हैं। मैं समझता था कि ये बालपन में कोई बात कहते होंगे, पर अब लगता है कि ये भारत देश को, हिंदू धर्म को, हमारी आस्था को अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।